है बच्चों, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। सामान्य हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा। तो बेटा हम आपको वाच्य पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वाच्य तो आज हमारा अर्थ या भाव चलेगा, ठीक है। अर्थ या भाव, अर्थ या भाव चलेगा। तो इसको हम समझाएंगे कि यह होता क्या है और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने अर्थ या भाव। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं, वाच्य क्या होता है, ठीक है। जैसे वो क्रियाओं में रूपांतर हमने बताया था कि क्रियाओं में रूपांतर, तो उन्हीं में से एक है क्या, भाव, अर्थ या भाव, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ाएंगे, तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। चलिए, इसमें क्या है, अर्थ या भाव हमने हेडिंग या डाल दी। अब इसको हम समझते हैं, यह है क्या, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है उसे अर्थ या भाव, ठीक है, उसे अर्थ या भाव कहते हैं। इसके तीन रूप हैं, ठीक है बेटा। इसके तीन रूप है, कौन कौन से, नंबर 1 निश्चयार्थक, नंबर 2 आज्ञार्थक और नंबर 3 संभावनार्थक, ठीक है। तो आइए हम आप दोबारा फिर इस बात पर पहुंच रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से, किसमें, अर्थ या भाव, क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है उसे अर्थ या भाव कहते हैं। देखो भाई, सरल बात है और बड़ा छोटी सी बात है। इसमें क्या, क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अर्थ या भाव कहते हैं। इसके तीन रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 निश्चयार्थक, नंबर 2 आज्ञार्थक और नंबर 3 बेटा संभावनार्थक, संभावनार्थक, ठीक है। तो दोबारा एक बार फिर हम इस पे आ रहे हैं। अर्थ या भाव, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे अर्थ या भाव कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 निश्चयार्थक, नंबर 2 आज्ञार्थक और नंबर 3 संभावनार्थक। अब निश्चयार्थक क्या है, आज्ञार्थक क्या है और बेटा संभावनार्थक क्या, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। अब सबसे पहले इसमें लिखा है कि तीन रूप होते हैं, तीन। तो नंबर 1 निश्चयार्थक, तो हम पहले निश्चयार्थक पे चलते हैं। निश्चयार्थक क्या है, ठीक है। चलिए, क्रिया के जिस रूप से, निश्चयार्थक की बात मैं बात कर रहा हूं, निश्चयार्थक, क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त होती है उसे निश्चयार्थक कहते हैं। क्रिया के में क्रियाएं तो चल रही है, क्रिया में रूपांतर तो ही चल रहा है, तभी तो क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त होती है उसे निश्चयार्थक कहते हैं। अब जैसे लड़का पढ़ता है, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है जिस क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त होती है, निश्चित सूचना प्राप्त होती है। अब जैसे लड़का पढ़ता है, भाई लड़का ही पढ़ रहा है, क्लियर कह दिया, क्लियर बोल दिया इसमें कि लड़का पढ़ता है, तो बस लड़का ही पढ़ता है, क्लियर। क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त होती है उसे निश्चयार्थक कहते हैं। अब जैसे लड़का पढ़ता है, साफ साफ उन्होंने बोल दिया बस लड़का पढ़ता है, एक हो गया निश्चयार्थक। अब आज्ञार्थक पे चलते हैं, नंबर 2 आज्ञार्थक। फिर यहां क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपेक्षा, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थक कहते हैं। दोबारा फिर हम इस बात पे आ रहे हैं, आज्ञार्थक, क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपेक्षा, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ो, भाई उसको आज्ञा दी जा रही है कि रमेश तुम पुस्तक पढ़ लो, तभी तो लिखा रमेश पुस्तक पढ़ो, आज्ञार्थक। साफ साफ लिखा, क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, आज्ञा तो ही हो रही है, रमेश पुस्तक पढ़ो, रमेश पुस्तक पढ़ो, ठीक है, रमेश पुस्तक पढ़ो, रमेश पुस्तक पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है नहीं, आज्ञार्थक पे लिखा है साफ साफ कि रमेश पुस्तक पढ़ो। क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त होती है उसे निश्चयार्थक कहते हैं, वो हो गया। अब नंबर 3 पे चलते हैं, आज्ञार्थक। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपेक्षा, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ो, ठीक है, रमेश को आज्ञा दी जा रही है कि रमेश तुम पुस्तक पढ़ लो। जैसे ममता चाय लाओ, ममता को आज्ञा दी जा रही है कि ममता तुम चाय लाओ। इसमें साफ साफ आज्ञा, उपेक्षा, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थक कहते हैं।
रमेश पुस्तक पढ़ो, ममता चाय लाओ, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। अब नंबर 3 पे चलते हैं, इसमें संभावनार्थक। संभावनार्थक क्रिया के जिस रूप से अनुमान, थोड़ा ध्यान लगाइए, क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य, आशीर्वाद, साप आदि का बोध होता है, उसे संभावनार्थक कहते हैं। क्लियर? दोबारा फिर मैं इस बात पे आ रहा हूं, संभावनार्थक क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य, ठीक है, आशीर्वाद, साप आदि का बोध होता है, उसे संभावनार्थक कहते हैं। अनुमान, इच्छा, कर्तव्य। अब इसमें शायद ये मुकुल का भाई है, शायद ये मुकुल का भाई है, तो बेटा इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये मुकुल का भाई है, अनुमान लगाया। इसमें साफ साफ लिखा है, किसमें? संभावनार्थक क्रिया में, सॉरी संभावनार्थक में। ये क्रिया के रूपांतर हैं, जो जो 6 आधार पर रूपांतर होते हैं, तो उनमें से ये चल रहे हैं, ठीक है। क्रिया के रूपांतर में से इसमें क्या है, ये दूसरा चल रहा है। इसमें क्या है? संभावनार्थक क्रिया के जिस रूप से अनुमान, शायद ये मुकुल का भाई अनुमान हो गया, अनुमान लगाया जा रहा है इसमें। इच्छा, कर्तव्य, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, उसे बेटा संभावनार्थक कहते हैं। जैसे शायद ये मुकुल का भाई है, तो इतना समझ में आए अर्थ या भाव। अर्थ या भाव क्या होता है और इसके कितने रूप होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा अर्थ या भाव क्या है, आपको पता होगा, फटाफट फटाफट उसको लिखते चले जाएंगे या आंसर अपना क्लियर कर लेंगे। इसमें क्या है? अर्थ या भाव क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है, उसे अर्थ या भाव कहते। इसके 3 रूप होते, कौन से बेटा? निश्चयार्थक, आज्ञार्थक, संभावनार्थक। नंबर 1 निश्चयार्थक, क्रिया के जिस रूप से निश्चय सूचना प्राप्त होती है, उसे निश्चयार्थक कहते। जैसे लड़का पढ़ता है, भाई लड़का पढ़ता है, क्लियर हो गया, भाई लड़का पढ़ता है। अब आज्ञार्थक, नंबर 2 आज्ञार्थक, क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपेक्षा, प्रार्थना आदि का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, ममता चाय लाओ, इत्यादि, ठीक है। अब नंबर 3 है बेटा संभावनार्थक। संभावनार्थक क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य, आशीर्वाद, साप आदि का बोध होता है, उसे संभावनार्थक कहते हैं। जैसे अनुमान पे चलते हैं, शायद ये मुकुल का भाई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये मुकुल का भाई है। तो आज बेटा हमने आपको बताया अर्थ या भाव क्या होता है, इसके कितने रूप होते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात बिंदास तरीके से? तो बेटा थोड़ा मन लगाइए, आप मन से पढ़ाई करिए, ठीक है, बिंदास तरीके से, बिल्कुल नो टेंशन होके। किसी तरीके का अपने अंदर क्लेश मत पालिए, किसी तरीके कोई अपने अंदर टेंशन मत पालिए बेटा, कतई बिल्कुल शांत मन से पढ़ाई करना है, बिल्कुल किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन अपने मन के अंदर नहीं पालना है। तो ये हमने आपको अर्थ या भाव पढ़ाया और मैं आशा कर सकता हूं ये वीडियो आपके पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बस आज तक के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।